नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका वाले चैप्टर में यानी जीवन की इकाई कोशिका वाले चैप्टर में हम कोशिका व्यक्ति के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। ये सेल की स्ट्रक्चर है, सेल वॉल की। सेल वॉल यानी कोशिका का बाहरी आवरण या कोशिका की बाहरी दीवार जो कि कोशिका के अंदर समस्त अंगों की रक्षा करती है और उसे आकार प्रदान करती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ये मध्य पटल है यानी बीच का भाग है। ये प्राथमिक भित्ति है, ये द्वितीयक, ये और ये तृतीयक, और ये जीव द्रव्य का वाला भाग है। जीव द्रव्य ये कोश यानी पादप में कोशिका भित्ति पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप उत्तर दे सकते हैं पादप सेल में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन भी साथ में होता है। तो बात करें कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है, एक प्रकार की निर्जीव संरचना है, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कुछ बाहरी भाग निर्जीव होता है, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेर रहती है, इसका निर्माण कोशिका द्रव्य व उसके संचित पदार्थ द्वारा होता है। यानी कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है और उसमें संचित जो पदार्थ होते थे, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करते समय बताया था सेल्स के बारे में, जीवित पदार्थ और अजीवित पदार्थ। जीवित पदार्थ में कोशिका द्रव्य आ गया था, अजीवित पदार्थ में उत्सर्जी पदार्थ थे, स्रवित पदार्थ थे, उनके बारे में बात करी थी। गोल्गी उपकरण पादप कोशिकाओं की भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी गोल्गी का है पादप कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जब हम यानी पादपों में तो प्रेजेंट होती है और जंतुओं में अनुपस्थित होती है। जंतुओं में अनुपस्थित होती है यानी जंतुओं में होती ही नहीं है पादप कोशिका, नहीं। जब हम जंतु कोशिका पादप कोशिका के बारे में अंतर को स्पष्ट करेंगे तब इसके बारे में क्लियर करेंगे। कोशिका व्यक्ति के निम्न परतों की बनी होती है। मध्य पटल का, पहली क्या है? मध्य पटल का। इसके भाग हैं, पहला भाग है मध्य पटल का। मध्य पटल या मध्य पटल का यह पेक्टिन और कार्बोज का बना होता है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन की और कार्बोज की बनी होती है। तो सेल वॉल लिग्निन और सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें जो मध्य पटल का है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये भाग पेक्टिन और कार्बोज का बना होता है, जो दो कणिका भित्तियों को जोड़ता है। जो इन दो कणिका भित्तियों, ये और इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति दूसरा भाग है इसका। प्राथमिक
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो मध्य पटल का होती है वो पैक्टिन और कार्बोज की बनी होती है, जबकि मध्य पटल के दोनों ओर सेलुलोज की पतली और लचकदार परत होती है। ये किसी होती है? सेलुलोज की, सेल्यूलोज की लचलची या लचकदार परत होती है। कौन सी? ये वाला पार्ट जो सेल्यूलोज की बनी होती है और किसकी बनी होती है? लचकदार परत होती है। इसे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अगला भाग है द्वितीय कोशिका भित्ति। इसमें ये वाला भाग, ये बता दिया हमने, ये बता दिया, अब इसको बता रहे हैं द्वितीय कोशिका भित्ति। जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है यह सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी मोटी परत होती है। ये किसकी होती है? सेल्यूलोज और लिग्निन की मोटी परत होती है। यानी सेल्यूलोज और लिग्निन की मोटी परत होती है ये वाला भाग। अपेक्षाकृत मध्य पटल और प्राथमिक पटल के अपेक्षा यह मोटा भाग होता है और यह प्रारंभिक कोशिकाओं के भीतरी सतह पर स्थित होती है। अगला पॉइंट है तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति जो तृतीय कोशिका भित्ति है यह कुछ ही कोशिकाओं में सूखे प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। यानी सभी कोशिकाओं में नहीं होती, ये कुछ में होती है, यानी कुछ में होती है और सूखे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। ठीक है, यह कुछ ही कोशिकाओं में सूखे प्रोटोप्लाज्म का बना स्तर होता है। इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति में लिग्निन, क्यूटिन, कैल्शियम, श्लेष्मर क्या होता है? ये चिकने रखने का कार्य करता है। पेली जेल जैसी संरचना होती है और कई खनिज पदार्थ जैसे सिलिका, कैल्शियम, ऑक्सलेट भी उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति में जगह जगह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों में एक कोशिका दूसरी कोशिका को जोड़ने का काम करती है। इन कोशिका भित्ति में ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये क्या करती हैं? एक कोशिका दूसरी कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। और खाद्य पदार्थों का कार्य की हम बात करें, यह रक्षा करती है और खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। यानी कोशिका जीवन की या जीवित कोशिका की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसमें जो खाद्य पदार्थों का संचरण होता है इस सेल वॉल के कारण ही होता है। तो आज हमने अभी आपको बताया कि सभी पादप कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जंतु में यह सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जंतुओं में पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसके 3 भाग होते हैं: मध्य पटल, प्राथमिक पटल, द्वितीय पटल और तृतीय पटल। मध्य पटल ये बीच वाला भाग है जो कि पैक्टिन और कार्बोज का बना होता है। प्राथमिक पटल
यानी मध्य पटल के बाद का भाग है जो सेलुलोज और लचकदार परत के द्वारा होता है, और द्वितीय पटल ये सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, और तृतीय पटल कुछ सूखे प्रोटोप्लाज्म की होती है, लेकिन यह तृतीय पटल सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रिक्तिकाएं। जिसे हम वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं और रसधानी के नाम से भी जानते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का संचय होता है, संचरण होता है, यानी एकत्रित रहते हैं खाद्य पदार्थ। रिक्तिकाएं या रसधानियां। और अंग्रेजी में से वैक्यूल्स कहते हैं, VACUO, वैक्यूल्स, LIOS, वैक्यूल्स, LIS, वैक्यूल्स, रसधानी। हमने कोशिका के अंदर इस तरीके से भाग बताया था, ये ऐसे करके इस तरीके से भाग बताया था, जो कि केंद्र के बीच में भाग होता है, इसके चारों ओर और इधर क्या बनी थी, कोशिकाएं, सेल वॉल बनी हुई थी, और उसके भाग में यहां उपस्थित था ये वाला भाग। इसको हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिक्तिका। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य के में अनेक खाली स्थान होते हैं, यानी पादप कोशिका में, यानी किसमें पाई जा रही है? पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य, और पादप कोशिका के अंदर डॉट भाग से मैंने जीव द्रव्य को दर्शाया था। जीव द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, पादप कोशिकाओं में खाली स्थान होते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं या रसधानियां कहते हैं, जिन्हें रसधानियां या रिक्तिकाएं कहते हैं। यानी क्या होता है? जीव द्रव्य के अंदर वाला भाग होता है, जो कि अनेक खाली स्थान दिखाई देता है, और इसमें रस भरा होता है। रिक्तिका के चारों ओर झिल्ली होती है, जिसे रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। ये वाली झिल्ली होती है, ये चारों ओर होती है, और इसको हम रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसका? रिक्तिका झिल्ली। रिक्तिका झिल्ली का नाम दिया जाता है इसे। रिक्तिका रस खनिज पदार्थ होते हैं रिक्तिका के अंदर, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट। क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट आदि पदार्थ होते हैं। कार्बोज में ग्लूकोज शर्करा होता है। कार्बोज की हम बात करें तो ग्लूकोज होता है, यानी 6C6H12O6 शर्करा, C11H22O11, यानी ये शर्करा के सुक्रोज की बात करते हैं, तो शर्करा ग्लूकोज ही है का दूसरा भाग है। अनेक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम में एमिनो अम्ल होते हैं, एंजाइम होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं।
ये इसके अंदर होते हैं, और रंग द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ टैनिन, एल्कोहल आदि उपस्थित होते हैं। इनकी हम कार्य की बात करें, यानी हम रिक्तिकाओं की रसधानियां होती हैं जो जीव द्रव्य के अंदर एक खाली स्थान होता है, इसे रसधानी कहते हैं या रिक्तिका कहते हैं। इसमें क्लोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट कुछ खनिज पदार्थ होते हैं। कार्बोज में ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। एंजाइम होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, और कार्बन एंजाइम अम्ल होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं। अब कार्य की बात करें, इसके कार्य की बात करते हैं हम, तो ये स्फूर्ति प्रदान करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिका को स्फूर्ति प्रदान करती हैं, तरोताजा बनाए रखने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? रिक्तिकाएं रस कोशिकाओं की, रिक्तिकाएं रस कोशिकाओं को स्फूर्ति प्रदान करती हैं, यानी तरोताजा रखने का कार्य करती हैं। अगले पॉइंट की बात करें, रिक्तिकाएं भंडारण का काम करती हैं, स्टोरेज का कार्य करती हैं, जिसमें भंडारण करती हैं। और भंडारण में जल होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी रिक्तिकाओं के अंदर ये रिक्तिकाएं भंडारण का कार्य करती हैं, जिसमें जल होता है, भोजन होता है, अन्य भोज्य पदार्थ भी होते हैं। अन्य पदार्थ भी होते हैं। कौन कौन से अन्य पदार्थ? जो अभी मैंने बात की थी, तो एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, कार्बोज, सुक्रोज अन्य पदार्थ होते हैं। तीसरा है, रिक्तिकाएं एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ भी रखती हैं। एंथोसाइनिन पदार्थ, जिसके कारण क्या होता है? फूलों के अंदर रंग होता है। फूलों के अंदर रंग लाल, नीला इत्यादि होता है। फूलों के अंदर का लाल, नीला रंग होता है, वो इसी पदार्थ की ज्यादा एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है, इसी के कारण फूलों में लाल और नीला रंग होता है। ये था रिक्तिकाओं के बारे में या रसधानियों के बारे में हमने चर्चा आपसे की। अब हम अगली चर्चा कर रहे हैं कोशिका कला के बारे में। ये पार्ट बहुत ही लेंथी है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ें, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे जितना आए उतना समझ के चले, रोजाना पढ़ते रहे। कोशिका कला, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अगला भाग है इस कोशिका का। कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट जिसे कोशिका कला कहा जाता है, इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? जीव द्रव्य कला, यानी जीव द्रव्य के बाहरी आवरण। ठीक, इसको हम कोशिका कला के नाम से भी जानते हैं, कला भी कहते हैं। भाई इनके जो उपनाम हैं इनको आप ध्यान से रखें। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म हो गया, विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जीव द्रव्य कला कोशिका कला को कहते हैं,
यह रचना पौधे जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। यह जंतु व पादप दोनों में उपस्थित होती है, दोनों में पाई जाती है। कौन सी? कोशिका कला। जंतुओं और पादपों में दोनों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति ठीक भीतर स्थिति होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है। ये पादपों में तो भीतर होती है, पादपों में ठीक मध्य में, परंतु ये अंतर भी स्पष्ट कर रहा हूं मैं, परंतु जंतुओं में सबसे बाहर होती है। जिसे हम कोशिका कला कहते हैं। इसकी खोज 1972 में सिंगर और निकलसन ने की थी। 1972 ईस्वी में सिंगर और निकलसन ने की थी। यानी इसके बारे में अधिक जानकारी सिंगर और निकलसन ने 1972 में दी थी और उन्होंने इसका एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका की रचना फॉस्फोलिपिड अणुओं की 2 परतों की बनी होती है। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था और यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इन्होंने ये बताया था कि यह कोशिका कला फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड कोशिका की रचना फॉस्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है जो 2 परतों की अत्यधिक गाढ़े तरल होती है। जल में विलय अधिक बड़े पदार्थ इन परतों के पार नहीं जा सकते। इन परतों के अंदर ज्यादा बड़े पदार्थ नहीं आ पाते, छोटे पदार्थ जा सकते हैं। यह साबुत परत के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग अणुमूलकों के रूप में बिखरे हुए होते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन अणु वसा अणु परतों की बाहरी सतह पर लगे होते हैं, परंतु ढीले और अलग होते हैं। अणुओं के दूसरी ओर प्रोटीन के अणु भी और वसा के अणु भी होते हैं। यानी प्रोटीन एवं वसा के अणु भी होते हैं, यानी कोशिका कला जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। जंतुओं और पादप दोनों में पाई जाती है। पदार्थों के ठीक मध्य में स्थित होती है, जंतुओं में सबसे बाहर होती है। और इसके बारे में 1972 ईस्वी में सिंगर और निकलसन ने इसके बारे में मॉडल प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि फास्फोलिपिड्स की यह बनी होती है और इसके अंदर बड़े बड़े पदार्थों को जो कोशिका के अंदर होते हैं, संचित पदार्थ होते हैं, उनको बाहर अंदर जाने से रोकती है और प्रोटीन एवं वसा के अणु भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। मैं अब इसके कार्यों के बारे में बात कर रहा हूं। कार्य कार्य के बारे में बात करें कोशिका विभिन्न पदार्थों यह कोशिका कला में विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है या नियंत्रण करती है। कौन? यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका कला होती है वो जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनको आवागमन जिसका ट्रांसफर होता रहता है उनको नियंत्रण करने का कार्य करती है। यह बाहरी
तरल और ठोस पदार्थों के चारों ओर से घिरी होती है। बाहरी तरल व ठोस पदार्थों से घिरी होती है। घिरी होती है। कोश जहां इनका पाचन होता है या कोशिकाओं के उत्सर्गी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। अगला काम है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। का कार्य करती है। बात करें तो कोशिका कला के यानी सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं, तो विभिन्न पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करती है, बाहरी तरल व ठोस पदार्थों से घिरी रहती है, जो उत्सर्जी पदार्थों के बाहर निकलने पर का कार्य करती है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकलने का कार्य करती है। आज हमने आपको सेल के अंतर्गत कोशिका भित्ति, कोशिका कला और कोशिका भित्ति और रसदानियों के बारे में बताया। एक सूचना देना चाहता हूं, कल SCERT की तरफ से टीचिंग से संबंधित 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जो टीचिंग से रिलेटेड होगा। आप उसको सभी स्टूडेंट 11 बजे से 11:30 बजे के मध्य देख सकते हैं। इसकी जानकारी, इसकी वेबसाइट, इसके किस लिंक पर देखना है, इसकी जानकारी आपके ग्रुप पर हमने डाल दी है। प्लीज इसको देख सकें और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें कोई समस्या आए तो पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।